student. I am Dr. Neeraj Tyagi from SBN College मुजफ्फरनगर. मैं आज भूगोल के अंतर्गत हमारा विषय है मानव भूगोल, जो कि हमारे विषय का सेकंड पेपर जिसका कोड है 112. इसके अंतर्गत टॉपिक हमारा है मानव भूगोल का सिद्धांत. पहले तो मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं कि मानव भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रारंभिक भूगोलवेत्ता ग्रीक भाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम इस शब्द का विकास एराटोस्थेनीज ने किया था, जो कि एक अलेक्जेंड्रिया के संदर्भ में मानव भूगोल को, जैसे भूगोल दो शब्दों का जो प्लस ग्राफिन, इन दो शब्दों का मेल है, जिसमें जी का अर्थ है भू और ग्राफो का अर्थ है वर्णन. यानी भूगोल के संदर्भ में पृथ्वी का वर्णन करना, क्योंकि भूगोल एक परिवर्तनशील विज्ञान है. इसके संदर्भ में मानव और भूगोल के संदर्भ में जिस कार्य को एराटोस्थेनीज ने एक केंद्र का रूप में माना है, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि भूगोल के अंतर्गत वे सब समस्त स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं मानव को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हुए मानव को एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु माना है. इस संदर्भ में मानव भूगोल के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं. मानव भूगोल के जो सिद्धांत हैं, मानव भूगोल के सिद्धांत के रूप में मानव के 3 सिद्धांत हैं. नंबर 1 क्रियाशीलता का सिद्धांत. प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी. दूसरा सिद्धांत जो कि मानव भूगोल में बताया गया है, वह है पार्थिव एकता का सिद्धांत. पार्थिव एकता का सिद्धांत. प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी. और तीसरा सिद्धांत वातावरण समायोजन का सिद्धांत. प्रिंसिपल ऑफ
मानव भूगोल में बतलाए हैं। सबसे पहले क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। दूसरा सिद्धांत है पार्थिव एकता का सिद्धांत और तीसरा सिद्धांत है वातावरण समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंट एडजस्टमेंट। इन तीनों सिद्धांत का महत्वपूर्ण योग मानव भूगोल के संदर्भ में किया जाता है और ये मानव भूगोल के इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो कहीं ना कहीं मानव को उसके भौतिक एवं प्राकृतिक तत्वों के रूप में उसका अध्ययन करते हैं और सांस्कृतिक गतिविधि को आपस में जोड़ते रहते हैं। इसी आधार पर मानव इसमें एक सक्रिय प्राणी है। मनुष्य उछल कूद करता रहता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता फिरता रहता है, विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण करता है, जैसे सड़क, नहरें, प्राकृतिक तटबंध और आर्थिक क्रियाएं, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, इन सभी गतिविधियों का अध्ययन मनुष्य करता रहता है, क्योंकि मनुष्य एक क्रियाशील सिद्धांत का रूप में इन्होंने किया है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता जीन्स ब्रूस ने इस सिद्धांत के रूप में यह भी कहा है कि या तो कोई भी चीज घट रही है या बढ़ रही है। इस संदर्भ में हमारा जो पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत है, यानी मनुष्य चाहे वो कोई जड़ हो या चेतन हो, कोई चीज घट रही हो या बढ़ रही हो, वो किसी ना के रूप में एक क्रिया करती रहती है। जैसे उदाहरण के रूप में कोई भी पेड़, हम छोटा सा पेड़ लगाते हैं और वो धीरे 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 बड़ा हो जाता है। या जैसे दूसरा उदाहरण, इस दुनिया में छोटा बच्चा आता है, वो नग्न अवस्था में आता है और वो इस वातावरण में रहकर धीरे धीरे कपड़े पहनता है। उसकी 3 मूलभूत आवश्यकताएं जब ले जाती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। उन सब का अध्ययन मनुष्य अपनी क्रियाशीलता के कारण ही इस सिद्धांत के अंतर्गत अपनी एक्टिविटी के रूप में बढ़ाता है और मनुष्य के चारों ओर विद्यमान वे भौतिक, सांस्कृतिक सभी वस्तुएं, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, के अनुसार, समय के अनुसार परिवर्तन होती रहती है, क्योंकि भूगोल एक परिवर्तनशील विज्ञान है। इसमें वो सब चीजें धीरे धीरे अपरदन के रूप में, ज्वालामुखी के फटने के कारण या भूस्थलों के मानवीय के रूप में, वो सब धीरे धीरे स्थल रूप में परिवर्तन होती रहती है। इसी आधार पर फ्रांसीसी संभववादी भूगोलवेत्ता जीन्स ब्रूस ने ये कहा है कि प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या घट रही है, वास्तव में कुछ भी गति रहित या स्थायी नहीं है, क्योंकि भूगोल में भौतिक एवं मानवीय क्रियाएं निरंतर रूप में प्रभावी होती रहती हैं और वो अपना निर्धारण करती रहती है। इस संदर्भ में जैसे मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य अपनी अवस्थाएं जैसे जीर्णावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इन सारी अवस्था से होकर गुजरता है, उसी तरीके से पेड़ पौधे भी अपनी आवश्यकता के रूप में बढ़ते रहते हैं और अपनी क्रियाएं करते रहते हैं। तो ये क्रियाएं विभिन्न रूपों में हो सकती हैं। जैसे सबसे पहली क्रिया है हमारी भौतिक शक्तियां। ये शक्तियां इसके अंतर्गत आने वाली जो शक्तियां हैं, सबसे पहली शक्ति है पृथ्वी के ग्रहीय संबंध, यानी इसमें ग्रहीय संबंध का जो संबंध रहता है ऋतुएं परिवर्तन, ऋतुएं का परिवर्तन होना, तो इसमें भी परिवर्तन होना एक स्वाभाविक है। ऋतुएं बदलती रहती हैं,
आज गर्मी है तो कल सर्दी हो सकती है, कल सर्दी है तो परसों बारिश हो सकती है। उस आधार पर पृथ्वी की ग्रहीय संबंध भी अपने ऋतु के रूप में, जैसे सूर्य का तापमान पृथ्वी को कितना प्राप्त हो रहा है, क्योंकि सूर्य से 100% तापमान चलता है और हमारी पृथ्वी को कुल 50% के माध्यम से ही, यानी कुछ बादलों के द्वारा सोख लिया जाता है। कभी कभी कम प्राप्त होता है, कभी ज्यादा हो जाता है। उसी संबंध में ऋतुएं ताप, दाब एवं ऋतुएं में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। इसके बाद जो दूसरी शक्ति है, जैसे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां, ये शक्तियां भी बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां ये दो रूपों में प्राप्त होती है, जैसे आंतरिक और बाह्य शक्ति। जैसे आंतरिक शक्तियों के अंतर्गत ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि इसके सामने प्रकट होते हैं। और बाह्य शक्तियों के रूप में जैसे अपरदन, बाढ़, तूफान, दरारें पड़ना, वलन एवं भ्रंशन का बनना, ये सब बाह्य शक्ति के रूप में है। तो इस संदर्भ में ये शक्तियों का भी धीरे धीरे अपने स्थान पर परिवर्तन हो रही है। उसके बाद तीसरी शक्ति है सौर शक्ति। ये बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी पर सूर्य का ताप बढ़ता जाएगा, ऋतुएं भी उसके अकॉर्डिंग बदलती जाएंगी। तो ये महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। और चौथी शक्ति है पृथ्वी की गुरुत्व आकर्षण शक्ति। यानी इसमें प्लेटों का खिसकना, कोई भी चीज ऊपर से नीचे वायुमंडल में तैरना, उन सब का अध्ययन गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से किया जाता है। फिर इसके बाद है नंबर 2 जैविक शक्तियां। जैविक का संबंध होता है जिसमें समस्त जीव जंतु अपना अंतर संबंध स्थापित करते हैं और एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, अपनी क्रियाएं करते रहते हैं। और तीसरी शक्ति है मानवीय शक्ति। ये मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शक्ति है, क्योंकि मानव भूगोल के अंतर्गत इन शक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, जिस भौतिक वातावरण में रहता है, वो विभिन्न सांस्कृतिक तथ्यों का निर्माण करता है, मकान बनाता है, उद्योग स्थापित करता है, बाजार स्थापित करता है, नहरें निकालता है, सड़कों का निर्माण करता है, वायुयान का निर्माण करता है, बस्तियों का निर्माण करता है। मनुष्य अपनी इस उछल कूद के कारण ही वो एक इकोसिस्टम जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, इसके साथ उछल कूद करता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं मानव भूगोल की शक्तियां प्रचलित रहती हैं। तो इस संदर्भ में मानव भूगोल के एक विषय के रूप में कहीं ना कहीं इसका एक केंद्र बिंदु माना जाता है। तो इस संदर्भ में ये मानव भूगोल की जो सिद्धांत हैं, हमारा पहला सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। तो बच्चों आप इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि ये अपने तीनों मानव भूगोल के महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जैसे पार्थिव सिद्धांत और एक वातावरण यानी एडजस्टमेंट का सिद्धांत, जिस वातावरण में हम रहते हैं उस वातावरण के साथ हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने
आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हमें कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करेंगे, और सर्दी हो रही है तो चाय पीना पसंद करेंगे। उसके आधार पर हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये हमारे सिद्धांत थे। बाकी नेक्स्ट क्लास में बच्चों आगे का जो है मानव भूगोल का दूसरा सिद्धांत आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। थैंक यू।